अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता की कमी के कारण आपको किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है जिंदगी में। कई बार हम देखते हैं कि हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी एक चीज पर। ये एक सिम्टम हो सकता है, एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है जो आपके फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल कंडीशंस के द्वारा हो सकती है, या इनके ये फैक्टर्स हो सकते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अब इन तीनों में क्या क्या रीजंस हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा के साथ, जो आपको बताएंगे कि अपनी ही बॉडी में मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के जरिए कैसे आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। जैसे कि मैंने कहा कि कंसंट्रेशन कई बार हम नहीं कर पाते हैं, ठीक से हम कंसंट्रेट किसी एक चीज पर नहीं कर पाते। इसके लिए काफी सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी और साइकोलॉजिकल भी। तो सबसे पहले अगर फिजिकल डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो क्या रीजंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, ये वात प्रधान जितने होंगे, तीन तरीके की प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ जी। तो जो वात प्रकृति के हैं ज्यादातर उन्हीं का कंसंट्रेशन लूज करता है जी। तो क्योंकि एक बार एक चीज को स्थिरता से नहीं लेते कभी भी। तो और वैसे अगर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में कहा जाए तो उसमें लिवर की हीट अगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है तो वो कंसंट्रेशन नहीं लाने देती। ओके, कंसंट्रेशन वो लाने ही नहीं देती, जिससे इंसान आगे चलकर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं इसके लिए, इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर अजय, लेकिन उससे पहले शोभा हमारे साथ हैं। जी शोभा। नमस्कार आप दोनों को। नमस्कार शोभा, बताइए। डॉक्टर जी आपको भी नमस्कार। नमस्कार। मेरा 11 साल का नाती है जी। ही इज 11 इयर्स। एक्चुअली दो प्रॉब्लम्स हैं जी। वो स्कूल में कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाता, अदरवाइज ही इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत दिमाग वाला है। उसको मतलब स्पोर्ट्स में, उसमें, इसमें काफी ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ओके, स्कूल में किस चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाता? स्कूल में जब क्लासेस होते हैं, पढ़ाई होती है, वो उसका ध्यान मतलब बिल्कुल पढ़ाई में नहीं जाता है, पढ़ाई इधर उधर वो ध्यान उसका ज्यादा जाता है। पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है वैसे तो क्या कर सकती हैं इसके लिए? इनके नाता है, ये एक बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए भी कि कंसंट्रेशन का पॉइंट तो दिया जा सकता है लेकिन ये कहाँ पे बच्चा कंसंट्रेट करेगा या व्यक्ति कहाँ पे कंसंट्रेट करेगा ये उस पर डिपेंड करता है जी। तो आप जैसे कंसंट्रेशन का पॉइंट मैं बताऊं और आप उसको लगा दें तो उसके बाद अगर वो मूवीज में कंसंट्रेट करता है तो वो वहीं पे कंसंट्रेटेड रहेगा जी। फिलहाल मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, लेकिन हाँ, जैसे पढ़ने जा रहा है और आप वो पॉइंट लगाएंगे तो पढ़ाई में कंसंट्रेशन उसका बनेगा। ओके, कौन सा पॉइंट हो सकता है इसके लिए? बिल्कुल, उसको देख लीजिए आप। एक तो क्रॉनिक अगर हो, एक्यूट हो, उसके लिए अलग अलग पॉइंट है। तो जैसे अगर बच्चे हैं तो उनके लिए तो एक्यूट माना जाता है। तो आप मिडिल फिंगर में, राइट में, सेंटर से बाहर की तरफ, ये ऊपर वाले जॉइंट पे एक लाइट ब्लू कलर आप लगा लें और उसके बाद पिंक कलर ले लें और पिंक कलर से इसी जॉइंट पे पीछे की तरफ ऊपर के जॉइंट पे पिंक 2 डॉट लगा दें बस। तो ये 3 डॉट आपको याद रखने हैं कि एक लाइट ब्लू है और दूसरा ये 2 पिंक। सिर्फ अगर आप इतना लगा दें, स्कूल जाने से पहले उसको लगा दें और वो जब वो घर पे आए तो उसको साफ कर दें, बस इतना कर लें। मतलब कुछ देर के लिए 7 से 8 घंटे के लिए अगर ये पॉइंट्स लगे रहेंगे तो आपका बेटा जो है या नाता जो है वो कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। अभी हम बात करते हैं कुसुम के साथ। जी कुसुम। नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार कुसुम, बताइए क्या आप पूछेंगी? मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये कि जो वेस्ट के लिए डॉक्टर ने, वेस्ट कम करने के लिए डॉक्टर ने पहले बताया था ऑरेंज कलर या लाल कलर, वो मुझे क्लियर करना है किस कलर से जी। और कि ये प्रेशर पॉइंट मतलब कब तक मतलब इफेक्ट लाएंगे और एक्ने किस रीजन से होता है मैम? और किसके लिए जानना चाहती हैं? एक्ने किस रीजन से होता है, रीजन क्या होता है एक्ने आने का, अच्छा, कैसे रोक सकते हैं? ओके, सबसे पहले तो जानना चाहती हैं, आपने पहले भी इन्हें पॉइंट्स बता रखे हैं, उसे फॉलो करती हैं, वेस्ट कम करने के लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? देखिए, रेड बताया था हमने और वो पैर में ये जो छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है इस पर है और रेड कलर है, ऑरेंज नहीं है। आप इसको खास करके ये इस उंगली में और यहाँ पर ये एरिया है, ये जो नाखून के पास जो पॉइंट होता है, इस पर अगर आप अच्छे से प्रेशर भी देंगे तो जो वेस्ट रीजन का जो एक्सेस फैट होगा वो चला जाएगा। और कब ये प्रेशर पॉइंट्स असर करना शुरू करते हैं जानना चाहते हैं? देखिए, 2-3 महीने लगातार आपको ये रेगुलरली करना पड़ेगा, उसके बाद असर आना शुरू होगा, पेशेंस के साथ साथ असर आएगा। और जानना चाहती हैं एक्ने के क्या रीजन हो सकते हैं, जिसके लिए मुझे लगता है ढेरों रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है
और उसके बाद पेट का साफ ना रहना, खून की गर्मी होना, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो हार्मोन सबसे पहला और बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरुआत ही तब होती है जब हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और एक्ने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जिंदगी में स्ट्रेस को हम जितना ज्यादा बुलावा देंगे उतनी ही ज्यादा एक्ने हमारे चेहरे पर, हमारी बॉडी पर हो जाएंगे। तो जहां तक हो सके टेंशन कम लीजिए। मैं हमेशा आप सबसे यही कहती हूँ, ये एडवाइस देती हूँ, तो प्लीज इस पर गौर फरमाइए और स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से दूर रखिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी से एकदम आउट हो जाएंगी। अभी हमसे एक और कॉलर बात करेंगी। हेलो, सीमा है हमारे साथ। जी सीमा। मैम गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून सीमा, बताइए। मैं सर को भी गुड आफ्टरनून कहना चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ, मेरी बेटी 5 साल की है जी। जब भी उसको पढ़ाने बैठती हूँ वो कहती है मामा मैं थक गई हूँ, और उसकी कंसंट्रेशन लेवल उसकी बिल्कुल भी नहीं है। ओके। और एक्टिविटीज में आपकी बेटी एक्टिव है? हाँ, और बाकी एक्टिविटीज में वो एक्टिव है, मगर पढ़ने के लिए जब भी उसको बोलती हूँ उसका मन नहीं करता, बहाने बनाती है। ओके। पढ़ने के लिए जब भी बिठाती हैं तो उनका मन नहीं लगता है, खेलकूद में मुझे लगता है ज्यादा होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाती पढ़ाई में। सीधी सी बात है ये। वही राइट हैंड के मिडिल फिंगर में ऊपर वाले जॉइंट पर आप यहाँ पर एक लाइट ब्लू कलर लगा लें और पीछे की तरफ 2 पिंक डॉट। तो सिर्फ ये 3 डॉट अगर आप लगा करके रखेंगे तो आपका बच्चा जो है कंसंट्रेट करेगा जी। दूसरी चीज, कुछ लोग पढ़ने बैठते हैं और खास करके दिमाग भी लगाते हैं वहां पर, तब नहीं याद आता, उसके लिए अलग पॉइंट्स होते हैं फिर। ओके, उसके लिए कौन से पॉइंट्स हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कविता हमारे साथ हैं। जी कविता। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्कार, बताइए जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने लास्ट टाइम पिछले हफ्ते भी तुमको फोन किया था जी। कि जो फाइब्रोएडेनोमा के जो मेरे पॉइंट है वो तो एक तो मेरा वो तो मुझे मतलब क्लियर हो गए थे, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन पहला ये है कि मेरे दोनों हाथों पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता है जी। जो कि सर्दियों में भी आता है। और अभी तो जैसे अभी इतना आता है कि मैं वो जो कलर है वो लगा ही नहीं पाती। ओके। जिस भी किसी रीजन से लगाऊं लगा नहीं पाती। एज कितनी है आपकी कविता? जी मेरा 31 एज है। दूसरा मेरा पॉइंट है, मुझे हाई बीपी के लिए चाहिए और लेफ्ट शोल्डर में बहुत पेन होता है, उसके कंधे के लिए मेरे को पॉइंट बताइएगा। ओके। सबसे पहले तो इनके हाथों पैरों में बहुत पसीना आता है, इसके लिए क्या कर सकती हैं कि ये पॉइंट्स भी नहीं लगा पाती हैं? देखिए, पॉइंट्स तो लगाने ही पड़ेंगे और उसके लिए आप ब्लैक कलर ले लें और ब्लैक कलर से इंडेक्स फिंगर में एक यहाँ पर ऊपर सेंटर में और दूसरा ये यहाँ पर सिर्फ 2 ब्लैक डॉट आप इसको लगा करके रखें रेगुलर, दोनों हाथों में इसको लगाएं। ये सही है कि जिनको पसीना बहुत ज्यादा आता है उनके कलर ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, तो आप इसको रिपीट करें बार बार, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे पसीना आपका सूख जाएगा। हाई बीपी के लिए कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? हाई बीपी के लिए ब्लू कलर, जैसा मैं बताता हूँ, डार्क ब्लू ले लें और उसको लेफ्ट थंब पे यहाँ पर लगा लें और नमक का प्रयोग खाने में कम कर दें। जितना भी आप खाते हैं उससे आधा कर दीजिए तो आपको ब्लड प्रेशर में आराम आएगा। लेफ्ट शोल्डर में इनके पेन रहता है अक्सर, तो क्या कर सकती हैं? लेफ्ट शोल्डर में पेन के लिए लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में जो सेंट्रल लाइन आगे बनेगी इस पे आप पूरा इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लें बस। और इसी लाइन पे आप प्रेशर भी रेगुलर दिया करें। तो अगर आप इस तरीके से इसको लगा करके और हल्के हल्के किसी भी चीज़ से, नुकीली चीज़ से दबाव दे देंगे तो जहाँ जिस पॉइंट पे पेन मिलेगा वहाँ थोड़ी देर तक दबा दें, ये पेन निकल जाएगा शोल्डर का। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गिव प्रेशर। जहाँ भी हम पॉइंट्स लगा रहे हैं वहाँ पे प्रेशर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं वीना के साथ। जी वीना। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, बताइए वीना। मेरे मैम 4 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि मेरे हाथ पैरों में बहुत गर्मी निकलती है मैम, गर्म रहते हैं एकदम हाथ और पैर। दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल ये, मेरे हाथ पैरों में सफेद सफेद दाग हैं। जी। और हेलो, लगता है इनका संपर्क हमसे टूट चुका है। अभी वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का कॉल फॉर के में, लेकिन ब्रेक के बाद अभी बहुत कुछ बाकी है जिसके बारे में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग प्रज्ञा, जो आपको मिला है बेहतर आपसे। अब सवाल ये उठता है कि हम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते। हमने शुरुआत में बात की कि इसके लिए थोड़े बहुत क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह हो सकती है डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि सबसे बड़ी वजह हो सकती है किसी भी बीमारी को जन्म देने के लिए। या फिर अगर आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, यानी कि आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप कॉन्सेंट्रेट ना कर पाएं, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की समस्या हो जाए। या फिर अगर आप एल्कोहल ज्यादा लेते हैं अपने शरीर में तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कॉन्सेंट्रेट ना कर पाएं। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर
फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रिया हमारे साथ है। जी प्रिया। हेलो, गुड आफ्टरनून। अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रिया। डॉक्टर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू इंक्रीज माय ब्रेस्ट साइज, और सेकंड इज फेस को हेल्दी रखने के लिए कौन से प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एंड थर्ड वन इज मेरी मदर इन लॉ को आर्थराइटिस है, तो उनको बहुत ज्यादा पेन्स हैं, तो उसके लिए पॉइंट्स प्लीज। ओके, ब्रेक में जाने से पहले वीना ने हमसे सवाल किया था कि उनके वाइट स्पॉट्स हैं बॉडी पर, और दूसरा कि उनके हाथों पैरों में गर्मी है, यानी कि हाथ पैर हमेशा उनके गर्म रहते हैं, तो क्या कर सकती हैं? हाथ पैर गर्म रहना और वाइट स्पॉट होना ये रीजन एक ही है। तो इसके लिए ग्रीन कलर ले लें और राइट हैंड के स्मॉल फिंगर में इस जगह पर देखिए, ये जॉइंट से सेंट्रल लाइन पे थोड़ा सा ऊपर ये ग्रीन कलर एक लगा लें, और दूसरा ग्रीन डॉट लगेगा ये बीच वाले जॉइंट पर ही, सेंटर से बाहर की तरफ, ये यहाँ पर एक ये ग्रीन डॉट है और दूसरा ये। सिर्फ ये 2 ग्रीन डॉट अगर आप लगाते रहेंगे तो जो भी हाथ हथेली और तलवों की इनकी जो गर्मी रहती है, ये गर्मी भी कम हो जाएगी और इसके साथ साथ जो व्हाइट स्पॉट है वो भी कम हो जाएंगे। ओके, अभी प्रिया ने हमसे पूछा कि ब्रेस्ट के साइज को एनहांस करने के लिए क्या कर सकती हैं? उसके लिए देखिए, पहले तो एक वे मैं बताऊंगा, आप दोनों रिंग फिंगर पे इसको ट्रीटमेंट कर लेंगे। लाइट ब्लू कलर यहाँ पे लगा लें, इसके बाद ग्रीन कलर ले लें। ग्रीन कलर ये यहाँ सेंटर में लगा लें, फिर येलो कलर ले लें, येलो कलर ये दोनों साइड में लगा लें, इसके बाद ऑरेंज कलर ले लें, ऑरेंज कलर से ये लाइट ब्लू कलर जहाँ पे लगा हुआ है उसके साइड में लगा लें। तो ये रेगुलर अगर आप करेंगे, दोनों रिंग फिंगर पे करिए, तो इससे ब्रेस्ट जो है इनहैंस हो जाएगा। हेल्दी स्किन के लिए क्या कर सकते हैं? और इनकी मॉम को आर्थराइटिस भी है, उसके लिए भी क्या कर सकती हैं? हेल्दी स्किन के लिए बेस्ट वे है कि आप अपने राइट हैंड के और लेफ्ट हैंड के स्मॉल फिंगर के बीच वाले जॉइंट पर एक दिन छोड़ करके या हफ्ते में एक दिन, या अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ है तो रेगुलर दोनों कॉर्नर्स पे ग्रीन कलर लगा लें इस तरीके से। सिर्फ इतना अगर रेगुलर कोई करता रहे तो स्किन हेल्दी और ग्लोइंग स्किन हो जाती है। और इनकी मदर को आर्थराइटिस है, इसके लिए क्या कर सकती हैं? आर्थराइटिस के लिए थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट होगा और पेशेंस के साथ फॉलो करना होगा। हाँ बिल्कुल। इसके लिए देखिए, आप इंडेक्स फिंगर में ये 3 लाइट ब्लू कलर से एक डॉट लगा लीजिए, दोनों इंडेक्स फिंगर में आप करेंगे, और सामने की तरफ देखिए, ये पीछे जहां पे लगाया है ये नाखून और इसके जॉइंट के बीच में है जी। इसके बाद जब सामने की तरफ आप लगाएंगे तो ठीक जॉइंट पर लगाएंगे येलो डॉट्स। तो ये अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर में आप करना शुरू करिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो भी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। अभी रोमा हमसे बात करेंगी। जी रोमा। हाँ मैडम। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून रोमा, बताइए। हाँ, मेरी मदर इन लॉ की एज 56 है जी, और उनको डायबिटीज है, लेकिन नॉर्मल है, लेकिन वो डॉक्टर से पॉइंट पूछना चाहती है। ओके, डायबिटीज है, नॉर्मल है, लेकिन फिर भी पॉइंट्स जानना चाहती है जिससे उसे कंट्रोल किया जा सके। और घुटनों में दर्द है उनके। घुटनों में भी दर्द रहता है, जॉइंट पेन्स है। शुगर के लिए 3 पॉइंट वो याद रखें और रेगुलर उसको लगाते रहें। इंडेक्स फिंगर में रेड कलर से लगाना है, 1, ये 2 और तीसरा यहाँ पर 3 रेड डॉट लगाते रहें। और जो घुटनों में दर्द है उनके लिए लाइट ब्लू कलर की जो स्केच पेन है वो ले लें, और इंडेक्स फिंगर में ही रिंग मिडिल फिंगर की तरफ ये कॉर्नर वाली लाइन होगी, इस पर लाइट ब्लू कलर लगा लें। ऐसा दोनों इंडेक्स फिंगर में करें, और इसी लाइन पे अगर आप प्रेशर भी रेगुलर देते रहेंगे तो ये घुटने का दर्द निकल जाएगा। ओके, रविंदर अभी हमसे बात करेंगे। हेलो। हाँ जी मैम। जी रविंदर, बताइए क्या पूछेंगे?
मैं एक्चुअली मेरे को ये जानकारी लेना चाहता कि एक तो मैम काफी वीकनेस मेरी शरीर के अंदर रहती है, मेरी एज 25 है। 25 है, क्या समस्या है आपके शरीर में? शरीर में मैं काफी वीकनेस रहती है और काफी दुबला पतला दिखता हूँ। मेरा वेट 45 से ऊपर जाता ही नहीं कभी। 45 से ऊपर इनका वजन नहीं जाता है, काफी दुबले पतले नजर आते हैं और वीकनेस भी इन्हें महसूस होती है अंदर से, इन्होंने कहा। ब्लैक कलर से कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, वो आप रेगुलर उसको लगाएं और 2-3 महीने के बाद आपको इफेक्ट आना शुरू होगा और ये ट्रीटमेंट आपको कम से कम 1.5 साल करना चाहिए। तो उसको इधर देख लीजिए, इंडेक्स फिंगर में जॉइंट से ऊपर नीचे, ये मिडिल फिंगर की तरफ और बाहर की तरफ यहाँ, और ये थोड़ी सी दूरी पे लगेगा। 4 डॉट हो गए। फिर मिडिल फिंगर में 1 डॉट यहाँ और 1 डॉट यहाँ। तो ये 6 डॉट दोनों हाथ में, इंडेक्स और मिडिल फिंगर में आप ऐसे लगाते रहेंगे रेगुलर। आप इसको 3 महीने करके देखिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके बॉडी का वेट जो है थोड़ा ठीक होने लगेगा। लेकिन इसको आपको करना 1.5 साल है लगातार। 1.5 साल करेंगे, उसके बाद पेशेंस के साथ साथ अपने आप इसमें ठीक होते जाएंगे और इनकी वीकनेस जो है वो दूर होती जाएगी, वजन भी कहीं हद तक मुझे लगता है बढ़ने लगेगा। अभी तक हमने बात की कि कंसंट्रेशन ना होने की क्या वजह हो सकती है, यानी कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसकी क्या वजह है। लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं और साथ साथ कौन से प्रेशर पॉइंट्स हो सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कॉल फॉर केयर। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। अगर आप अपनी कंसंट्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक हो सकता है कि डू वन थिंग एट अ टाइम, एक टाइम पर यानी एक समय पर एक ही काम करने की कोशिश कीजिए। जब हम बहुत सारे कामों को करने की कोशिश करते हैं तो हमारा नतीजा क्या निकलता है कि हम एक भी काम को प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं और उसमें भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। सेकेंडली, फोकस ऑन वन थिंग, यानी कि जब हम एक काम कर रहे हैं तो उस पर पूरी तरह से फोकस कीजिए, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। तीसरी चीज कि अपने दिमाग को कभी भी पता मत लगने दीजिए कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उसे ये मत बताइए कि आप नहीं कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। इसमें आपकी एफर्मेशंस भी हेल्प कर सकती हैं, जैसे कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, यानी कि अगर इसको आप शीशे के सामने लगातार 10-20 बार बोलते हैं तो आप कम से कम कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हम राहुल से बात करेंगे। हेलो राहुल। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। अ वेरी गुड आफ्टरनून राहुल, बताइए। मैम मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। पहला कि मेरी मम्मी को ना मेरी मम्मी की सांस उखड़ती है और मुझे बहुत जुकाम होता है, इसका कोई पॉइंट बताइए और हाइट के पॉइंट प्लीज रिपीट कर दीजिए। ओके, सबसे पहले तो हाइट के पॉइंट्स ही रिपीट कर दीजिए। कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं हाइट बढ़ाने के लिए? फटाफट आप इसको देख लीजिए। दो ब्लैक डॉट, फिर 3, 4, 5, इसके बाद ऑरेंज लेंगे, ऑरेंज कलर से यहाँ सेंटर पे, एक यहाँ सेंटर पे, एक टिप पर और एक सामने की तरफ, फिर ग्रीन कलर से एक डॉट। तो टोटल 10 पॉइंट्स हैं। ये 10 पॉइंट आप लगा करके रखेंगे और 3 से 6 महीने तक जरूर इंतजार करना चाहिए। ओके। इन्होंने कहा कि इनकी मॉम की सांस उखड़ती है, तो क्या कर सकती हैं वो? सांस के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो इंडेक्स फिंगर में, राइट इंडेक्स फिंगर में रेड डॉट यहाँ लगा लें और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में ब्लैक डॉट लगाना है, ये इस जगह पर। तो एक ये रेड डॉट और एक ब्लैक डॉट, ये 2 अगर आप रेगुलर अपने मदर को लगाते रहेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे सांस की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और राहुल ने कहा कि इन्हें जुकाम रहता है हर वक्त, तो क्या कर सकते हैं? सेम ट्रीटमेंट जैसे ये सांस वाला बताया है आपको, अगर आप ये रेगुलर करते हैं तो जुकाम भी इससे आराम है। इसमें लंग्स को और किडनी को काफी फायदा मिलता है। तो आपका सर्दी जुकाम जिसको हमेशा सीजन चेंज पे भी हो जाता है, वो भी ठीक रहता है इससे। संध्या का सवाल है, एसएमएस लेना चाहूंगी अपने शो पर। ये जानना चाहती हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं? क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए आप एक काम करें,
अपने हथेली में एक रेड कलर से सर्कल यहाँ बना लें और फिर येलो कलर ले लें। येलो कलर से दोनों मिडिल फिंगर के और रिंग फिंगर के बीच में इस तरीके से, ऐसा दोनों हाथों में आप बना करके रखें रेगुलर। तो 4 से 6 घंटे के लिए दिन में एक बार लगा लेंगे, आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। सोरेसिस के लिए कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, निशी जानना चाहती हैं। सोरेसिस के लिए सबसे पहले तो वॉयलेट कलर से स्मॉल फिंगर पे, राइट स्मॉल फिंगर पे वॉयलेट कलर यहाँ पे लगा लें। इसके बाद लाइट ब्लू कलर ले लें। लाइट ब्लू कलर ये बाहर की तरफ कॉर्नर पे लगा दें। फिर ऑरेंज ले लें और ऑरेंज कलर से पीछे की तरफ 2 डॉट लगा लें, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ये 4 डॉट अगर आप लगा करके रखते हैं तो सोरेसिस दूर रहेगी। और सोरेसिस में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि नमक को एकदम आधे से भी कम कर दें तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं चाहूंगी जाते जाते आप जो हमारा आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं बताएं। कंसंट्रेशन के लिए जैसा मैंने बताया कि अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर पे ये सेंटर से बाहर की तरफ लाइट ब्लू कलर लगा दें और पीछे जॉइंट में यहाँ ये दोनों जो पिंक कलर लगा दें सेंटर के छोड़ करके। दूसरा, कभी भी किसी को भी ये ना कहें उसके सामने, जब आप डॉक्टर को भी दिखाने जा रहे हैं बच्चे को किसी को, तो ये ना कहें कि इसका कंसंट्रेशन नहीं लगता। बिल्कुल ठीक आपने कहा। आप यहाँ पर आए डॉक्टर अजय, इसलिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।